स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से जख्म बन जाने को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि चेस्ट के मिडल में लीवर के पीछे प्रेजेंट होता है। यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक हिस्सा है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और ही फूड को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा स्टमक बहुत से यूजफुल एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है जिससे भोजन का पचाने में आसानी होती है, लेकिन पेट की परत में घाव बन जाते हैं जिसका सबसे बड़ा कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। शरीर में प्रवेश करने के बाद ये बैक्टीरिया पाचन तंत्र में रहते हैं और पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे पेट की परत में मौजूद कोशिकाएं बलगम का स्राव करती हैं, जिसका महत्वपूर्ण कार्य पेट को उसमें मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य डाइजेस्टिव एंजाइम्स से बचाना है। लेकिन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया स्टमक में मौजूद म्यूकस को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्टमक में म्यूकस की अमाउंट बहुत कम हो जाती है और इस तरह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर को वीक कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टमक की लाइनिंग में एंटर होकर वहां होल बना देते हैं, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को स्टमक में दर्द और जलन महसूस होती है। इसके अलावा वोमिटिंग आना, खाना खाने के बाद पेट में बोझ महसूस होना, भूख न लगना या जल्दी पेट भर जाना गैस्ट्रिक अल्सर की सिम्टम्स को इंडिकेट करता है। डॉक्टर स्टमक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को खत्म करती है। इसके अलावा ओवर द काउंटर्स ड्रग्स दी जाती है जिनमें एंटासिड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टमक की एसिडिटी को कम करते हैं।